हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आपके लेके आए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है संज्ञा और सर्वनाम। प्रत्येक एग्जाम के सिलेबस में संज्ञा और सर्वनाम एक टॉपिक जरूर होता है हिंदी का, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हम आज आपके टॉप 40 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी भी सारी वीडियो है वो आपको टाइम से मिलेगी और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी बेहतर बना सकेंगे। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वह आपका कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो आपके ऑप्शन है जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंज में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समूहवाचक जो है वो कुंज संज्ञा का भेद है। ठीक है, कुंज जो संज्ञा शब्द है वो आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्योंकि कुंज यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, कुंज जो है वो ग्रुप है एक, तो ये आपका राइट आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम कि कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। आपका ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये आपका राइट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे अपना हम कि सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक में आपका सोना चांदी जो है संज्ञा शब्द आते हैं। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है? जिन संज्ञा शब्दों को आप नाप तौल सकते हो वो सारे शब्द आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक जो है वो आपका सुंदरता, मतलब सुंदरता एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है मन में, तो ये आपकी सुंदरता जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम, फटाफट स्पीड से करेंगे जिससे आपका जल्दी समय में कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपका ऑप्शन है शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या महेंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, महेंद्र आपका जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम कि बचपन, मित्रता, अहंकार, देवत्व, इन शब्दों में कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर है ये भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक है। ठीक है, ये सब शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन सब में एक भाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, अवस्था का ज्ञान हो तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, भाववाचक। कौन सा आंसर? भाववाचक संज्ञा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जातिवाचक संज्ञा में किसका बोध नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में किसी आदमी की जाति का बोध नहीं होता है। स्पेसिफिक हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर ये किसी की जाति का बोध कराता है, लेकिन यहाँ ये किसी पशु पक्षी से रिलेटेड होता है। ठीक है, किसी पशु पक्षी के जाति का बोध जरूर कराता है कि ये इस ग्रुप में आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो लोहा, तेल और दूध, इन सब को तो हम माप सकते हैं, तो ये सब आपके द्रव्यवाचक की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी आपका घड़ी, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। ठीक है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इस शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, यह आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे अपना हम कि संज्ञा की रूप रचना के आधार हैं। आपके ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, लिंग, वचन और कारक, उपसर्ग, प्रत्यय और संधि या संधि, समास और प्रत्यय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। लिंग, वचन और कारक जो हैं वो संज्ञा की रूप और रचना के आधार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरब दिशा संज्ञा किस भेद के अंतर्गत है? ठीक है, पूरब दिशा संज्ञा के लिए किस भेद के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, जैसे पूरब दिशा है वो एक ही है, इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपके 4, 5, 7 या 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संज्ञा के होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना हम। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि संज्ञा के बदले अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में जो शब्द प्रयोग होते हैं वह क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो शब्द संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि हम कैसा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, निजवाचक या संबंधवाचक। तो ये आपका जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उत्तम पुरुष होता क्या है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, ठीक है, वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3, 5, 4 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वनाम के जो होते हैं वो 6 भेद होते हैं। अगर बात करें कौन कौन से, तो आपके हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक हो जाएगा आपका निजवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, और आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये आपके 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि यह कौन सा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, ठीक है, और निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम छांटें। वह कल विद्यालय जाएगा आपके ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह जो है सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक, वह जो शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए वह सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुछ खा लो, इस वाक्य में कुछ कैसा सर्वनाम है। तो कुछ जो हो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ किसी निश्चित चीज की बात नहीं हो रही है, वो ये कह रहा है कि कुछ, तो कुछ आपका वो कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में जो स्वयं है वह कैसा सर्वनाम है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैं स्वयं आ जाऊंगा। ये आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देखो कौन आया, इस वाक्य में कौन कैसा सर्वनाम है। तो यहाँ बात हो रही है कौन, तो कौन ये आपका एक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन, क्या, कब, क्यों, कैसे। तो ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये कौन शब्द जो है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगर बात करें कि किस पुरुष के अंतर्गत, तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। जो आप है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि आज सभा लंबी चलेगी, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पे सभा की बात हो रही है, तो सभा में एक या दो लोग नहीं होते, काफी लोग, एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। समूहवाचक जो है संज्ञा वो सभा शब्द में आती है। ठीक है, सभा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या ईमानदारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि मिठाई जो है वो कोई भाव नहीं है। ठीक है, ये किसी वस्तु का नाम है,
तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। और जो अन्य तीन है, चतुराई, लड़ाई और ईमानदारी, ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे अपना हम, कि जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके ऐसी वस्तुओं के नामों को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। जिन वस्तुओं को नापा तौला जा सके ऐसी वस्तुओं के नामों को किस संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठीक है। ऐसी वस्तु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। आपके ऑप्शन है मोहन, नदी, हरियाली या अयोध्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाली का जो है वो एक भाव है। ठीक है। हरियाली शब्द को हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पुरुष में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है। और मध्यम पुरुष होता क्या है, जिस सर्वनाम का प्रयोग हम सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करें, ठीक है, किसी से हम कह रहे हैं, तो वो आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि सेना, भीड़, वर्ग, सभा और गुच्छा जो आदि शब्द हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये सब होते हैं एक समूह के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर है। ठीक है। ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सभी शब्द आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, आपके आग्रह पे मैं दिल्ली जा सकता हूँ, वह स्वयं यहाँ आना नहीं चाहती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि ये शब्द थोड़ा अजीब भी लग रहा है पढ़ने में, तो इसका राइट आंसर यही है कि मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये ठीक है, ये अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, कि तुम्हें कौन सा कमरा पसंद आया है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर एक जो वर्ड का यूज हुआ है कौन। ठीक है। तो कौन आपका फिर से वही प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। कहाँ आता है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। यहाँ पे जब कोई बात हो रही है कि निश्चय, तो यहाँ पे जो यह शब्द है वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल रियल बात हो रही है निश्चय की, हाँ यही चीज है। ठीक है। तो वहां पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या फिर जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, ठीक है, या किसी दूरस्थ व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं कि यह एक किताब है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। और ऑप्शन है आपके कुछ, क्यों, कौन या इधर। तो साफ साफ दिख रहा है कि इधर जो है वो आपका सर्वनाम नहीं आता है, क्योंकि हम संज्ञा के स्थान पे इसका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर हम किसी का नाम के स्थान पे प्रयोग करेंगे तो ये सही नहीं बैठेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। इधर जो है वो कोई सर्वनाम नहीं है। और जो और ऊपर 3 ऑप्शन है कुछ, क्यों, कौन, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपका, कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। ठीक है। मैं खेल रहा हूं, तुम सो रहे हो, वह पढ़ रहे हैं या कौन आ रहा है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पढ़ रहे हैं। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात किसी तीसरे की हो रही है। ठीक है। या फिर जिसके विषय में बात की जा रही है, तो वहां पे अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि जिस सर्वनाम से दो संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है, वहां कौन सा सर्वनाम है। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो आपके क्वेश्चन में ही छुपा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जब दो सर्वनाम से संज्ञाओं के परस्पर संबंध का ज्ञान होता है, वहां पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से बता दें। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रोधी, क्रोधित, क्रोध या क्रुद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्रोध जो है वो एक प्रकार की संज्ञा शब्द है। ठीक है। क्रोध। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, कि निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। आपका ऑप्शन है मांडवी, घरेलू, भला या स्वतंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। मैंने पहले बताया कि जहां पे किसी एक स्पेसिफिक नाम की बात होती है
वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा को कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की जगह शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनाम। ठीक है, फिर इसका सीधा सा अगर कहें तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो भी आपके सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका और ये क्वेश्चन आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 40 कि यह राम का घर है, इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है। आपके ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह शब्द जो है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए टॉप मोस्ट 40 स्पीड वाले क्वेश्चन जो हमने बहुत ही स्पीड से कराए हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।